हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। आज हम वैदिक संस्कृति में सेट 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 में किए हैं और आज हम सेट 6 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनों क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है। ऑप्शन में दे रखा है सूर्य, सवित्र, मित्र या विष्णु। मैं आपको बता दूं, विष्णु जो भगवान थे उन्होंने 3 क्रमों यानी 3 पगों से तीनों लोकों को माप लिया था। इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, उपक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी, विष्णु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है पूषण, रुद्र, दयो, अदिति। ये कौन है, मैं आपको बता दूं, ये इनको देवता, ये उस टाइम के देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक पीरियड के, जिसमें पूषण थे, रुद्र थे, दयो थे और अदिति थे। अब इसमें पूछा गया है कौन सा किसका देवता है, विवाह का देवता। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पूषण हैं वो विवाह के देवता हैं, ठीक है, जबकि जो रुद्र हैं वो पशुओं के देवता हैं, और जो हमारा देव हैं वो जगत के पिता हैं, और अदिति देवों की महान माता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है। इसमें क्या दे रखा है, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या अर्थशास्त्र से। मैं आपको बता दूं, स्मृति जो है उसमें सबसे पुरानी स्मृति जो है वो मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, जो मनुस्मृति है उसके अंदर समाज व्यवस्था से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, इसलिए जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। आपको मैं बता दूं, गायत्री मंत्र की रचना जो है हमारे विश्वामित्र ने की थी, जो हमारे ऋग्वेद के 3रे मंडल में दे रखी है, जो कि गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, और उनकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब हम कहते थे जो उस टाइम का टाइम पीरियड था अवेस्था, और ऋग्वेद में समानता थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम का अवेस्था था क्या, भारत से है इसका मतलब, ईरान से है इसका मतलब, इज़राइल से है या मिस्र से है। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे अवेस्ता ईरान को कहा जाता था, और ईरान की सभ्यता और जो ऋग्वैदिक पीरियड है वो काफ़ी सिमिलर मिला करते थे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। लेकिन ये अवेस्ता क्या है, तो याद रखिएगा इसका मतलब ईरान से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, मतलब कौन सा लक्षण नहीं है ऋग्वेद आर्यों का। वे अश्व, रथों और कांस्यों का उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, ये बात बिल्कुल सही है, और उन्होंने कहा था कि ये मारने योग्य नहीं है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो जो इसका लक्षण नहीं है वो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है। ऑप्शन में दे रखा है अश्किनी, परुश्री, कुभाक्रम या बिपाशा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कुभा, काबुल, कुंभा भी बोलते हैं इसको, ये जो इसका संबंध है वो अफगानिस्तान से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कुभा यानी कुंभा, जो कि हमारी अफगानिस्तान में नदी है उससे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में दे रखा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है, और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से कौन सा
कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो देखें धर्म क्या है, धर्म वही है जो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। तो ये तो हमारा राइट है ही है। साथ में रित जो बोला है वो भी क्या है, एक नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से सारे तत्व हैं। तो इनमें दोनों ही कुछ जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो राइट है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है पार्जिटर ने, AC दास ने, BG तिलक ने या जैकोबी ने। मैं आपको बता दूं आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष आर्यों का BG तिलक ने लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमारी वैदिक नदियां दे रखी हैं जैसे कुभा यानी कि कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, सतुर्थी, ठीक है। और आधुनिक नाम जिनके दे रखे हैं गंडक, काबुल, रावी, सतलज। मैं आपको बता दूं सतुर्थी को जो है आज सतलज के नाम से जाना जाता है, जबकि हमने कुंभा की बात करी, कुंभा जो नदी है या कुबा जो नदी है वो काबुल में मिलती है। परुष्णी आज के टाइम पे जो है हमारी रावी नदी कहलाती है, ठीक है। और जो सदानीरा है इसको हम गंडक कहते हैं। इस तरह जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा बी है उसका हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो हमारा सी है उसका फर्स्ट हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ये क्रम देख लीजिए, 2 3 1 4, और इस तरह जो है 2 3 1 4 हमारा राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं, मतलब कितने सूक्ति पाई जाती है हमारे ऋग्वेद में। 10 मंडल हैं हमें पता है, लेकिन सूक्तिस पूछी गई हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 1017, 1020, 128 या 1028 या 1128। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है 1028 सूक्त पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। मैं आपको बता दूं पूर्व वैदिक जो आर्य थे, मतलब कि आर्यों को हमने 2 टाइम पे बांटा है, प्री और पोस्ट में। तो प्री की बात करूं तो स्टार्टिंग में वो भक्ति या मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति पूजा किया करते थे और साथ ही साथ यज्ञ किया करते थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक थे वे, आयुर्वेद पर एक पुस्तक के लेखक हैं वे, माध्यमिक संप्रदाय का एक दार्शनिक हैं वो, पद्मिनी ने संस्कृत व्याकरण जो लिखी, अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो याद रखें ये एक टीकाकार हैं पतंजलि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे, किससे संबंधित हैं? ऋषि भारद्वाज से, भारद्वाज जो हैं उनसे, ऋषि वशिष्ठ से, ऋषि विश्वामित्र से या ऋषि गौतम रहुगढ़ से। तो मैं आपको बता दूं राजा विदेत माधव जो हैं वो ऋषि गौतम रहुगढ़ से संबंधित थे। और आज का अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।